अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज एक और अहम मौजू पर तस्करा करते हैं। चंदे का धंधा वैसे भी माशरे के हर शोबे में देखा जाता है और सबसे ज्यादा धर्म मजहब के नाम पर यह धंधा किया जाता है। यकीनन बतौर चंदा कुछ रुपए अच्छे और सही कामों में देना नेक काम ही कह सकते हैं, पर अब दौर ही ढोंग या फरेबी बह रुपये अलग अलग चेहरे बदल कर गाढ़े खून पसीने की कमाई ऐंठते रहते हैं। आज ही एक वाकया पेश आया तो आज इसी मौजू पर तबसरा जरूर ही लगने लगा। कभी कोई ईद त्योहार आता है तो चंदा लिया जाता है। अब कुछ ही दिनों पर गणेश का त्योहार भी है और बेलगाम शहर में गणेश का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया भी जाता है, लिहाजा इसकी तैयारियां भी जोरों पर चल रही है। हाल ही में प्रमोद मुतालिक ने हर गणेश पंडाल में सावरकर की तस्वीर लगाने की बात करते हुए अमन के माहौल को तशद्दुद में तब्दील करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन मुतालिक राम सेना और तशद्दुद के बयानात एक अलग मौजू है जिस पर और एक बार कभी तबसरा करेंगे। अब गणेश का त्योहार आ रहा है तो इसका चंदा भी इकट्ठा करने का काम भी गणेश मंडलों की जानिब से तकरीबन शहर के हर हिस्से में किया जा रहा है। मुहर्रम, गणेश, होली या दीगर त्योहारों में चंदा लिया जाता है और लोग भी इसमें बढ़ चढ़कर चंदा देते रहते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर चंदा लेने के वक्त दादागिरी या फिर जोर जबरदस्ती की जाती है। आज इसी तरह का वाकया पेश आया केली कॉलेज के करीब, जहां सड़कों पर ठेले लगाकर भेल, चिकन कबाब का कारोबार करने वालों के पास कुछ नौजवानों का गिरोह पहुंचकर जोर जबरदस्ती से चंदा इकट्ठा कर रहा था, जबकि उस गरीब के पास रुपए नहीं थे, लेकिन चंदे के लिए उसे जबरदस्ती की गई और फिर नहीं देने पर बेरहमी से पीटा गया। आगे की तस्वीर इससे भी भयावह कह सकते हैं, क्योंकि जिसे मार पीट कर अधमरा किया गया था उसे ही पुलिस उठाकर तफ्तीश के लिए ले गई। मतलब एक भीड़ तंत्र कैसे सड़कों पर फैसले कर रहा है। और ये सिर्फ बेलगाम की बात नहीं है, अब इसका वीडियो वैसे भी पुलिस के पास है। अब उन गुंडागर्दी करने वालों पर कितनी कार्रवाई होती है, यह अलग मामला है। जाहिर है आजकल भगवा गमछा पहनकर कानून को हाथ में लेना ऐसे है जैसे कोई सरकारी काम करने के बराबर। समाज की ऐसी तस्वीर इससे पहले भी देखी जा चुकी है, पर बजाय इस पर नकील कसने के यह बढ़ती जा रही है। अब तो धीरे धीरे लोगों के दिलों में डर बैठता जा रहा है कि कुछ लोग तो बेवजह उलझने से अच्छा है कि चंदा देकर अपना छुटकारा पा लिया जाए, यही कोशिश करते रहते हैं। सिर्फ चंदे का धंधा किसी एक धर्म मजहब तक महदूद नहीं है, बल्कि अलग अलग तरीके से रुपया वसूला जाता है। पिछले दिनों में राम मंदिर के नाम पर चंदा अभियान चलाया गया था, जिसमें भी इसी तरह के वाकये रोनुमा होने की बात सामने आई थी। कुछ जगहों पर तो फर्जी रसीदों के जरिए रुपया वसूला गया। अब हुकूमतों की जानिब से चंदा वसूली करने वालों को भी शायद छूट दी जा रही है। कहीं पर भी चंदा वसूल करने वाले नजर आते हैं, एक खौफ का माहौल देखा जाता है। मैंने पहले भी कहा है कि चंदे का धंधा सिर्फ किसी एक मखसूस समाज में नहीं है, बल्कि एक कारोबार फलता फूलता जा रहा है और धर्म मजहब की आड़ में ही इस तरह का कारोबार किया जाता है और आसान रुपए भी कमाए जाते हैं। सियासी लोगों की पनाह इसलिए रहती है क्योंकि इन्हीं भीड़ तंत्र को लोकतंत्र के खात्मे के लिए इस्तेमाल भी करना होता है। लिहाजा जरूरत है माशरे में जिस तरह सड़कों पर चंदा ना देने पर दादागिरी की जाती है, इस पर रोक लगा दी जाए। अगर कोई गरीब चंदा नहीं दे पाता तो उसे मजबूर न किया जाए। ताज्जुब तो इस बेइज्जत समाज पर होता है जब किसी गरीब निहत्थे को भीड़ बेरहमी से पीटते रहती है तो खामोश तमाशाई देखने वालों की तादाद भी काफी रहती है। जब किसी समाज की रूह मर जाती है तो बेबस इंसानों की चीखें भी इनके कानों तक नहीं पहुंचती, क्योंकि जब बेगैरत माशरे में बढ़ती है तो फिर सड़कों पर भीड़ फैसले भी करने लगती है, जैसे आज बेलगाम में मंजर देखने को मिला। और इस तरह की तस्वीर बारहा देखना गोया समाज संवेदनहीन होने की दलील ही कह सकते हैं, इतना जरूर है। हमने कल भी कहा था कि तेंदुए की खबर के बगैर बेलगाम शहर की खबर मुकम्मल हो ही नहीं सकती और शहर के आवाम को भी रोजाना तेंदुए के तस्करे के बगैर चैन भी नहीं पड़ रहा। तेंदुआ मजाक बना हुआ है, ये भी उतना ही सच है। अब तरह तरह की कहानियां, तरह तरह के इम्कानात आपको शहर के तकरीबन चौराहे या नुक्कड़ पर सुनने मिल रहे हैं। कुछ कहते हैं कि तेंदुआ आदमखोर नहीं है, किसी ने पहले ही इससे बहुत प्यारा है कहा है, कोई कहता है कि नर है, कोई मादी कहता हुआ देखा जा रहा है। और सबसे अहम, अब जिस मौजू पर तबसरा किया जा रहा है, आखिर इतने दिनों से तेंदुआ पकड़ में क्यों नहीं आ रहा और जो लाखों रुपए रोजाना खर्च किए जा रहे हैं इसके लिए कौन जिम्मेदार। हासिल इत्तला के मुताबिक रोजाना 2 से 3 लाख रुपए तेंदुए पर खर्च किए जा रहे हैं। क्या फॉरेस्ट महकमा पिकनिक मनाने के लिए यहाँ आया हुआ है? ऐसी बात भी आवाम की जानिब से कही जा रही है। कुत्ते, हाथी, कैमरे, शार्प शूटर्स, तकरीबन 300 के करीब महकमा आखिर इतना सारा रुपया खर्च करने के बाद भी हाथ कुछ नहीं लग रहा और हाथ खाली है, तो लाखों रुपए जो खर्च किए जा रहे हैं इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहरा जाए। आज इसी की कड़ी के तहत रेसकोर्स मैदान की दीवारों को रस्सी की जालियां बांध दी गई है ताकि तेंदुआ कूद कर न चला जाए और फंस जाए। खैर, कोशिशें जारी होने के बाद फॉरेस्ट महकमा की जानिब से कही गई है, लेकिन अब तक कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है। अब तक 40 लाख के करीब रुपया खर्च होने की बात कही जा रही है।
फेसबुक फ्रेंड्स और पृथ्वी सिंह फाउंडेशन की जानिब से आज जिला अस्पताल में मरीजों को फ्रूट तकसीम किए गए। तकरीबन 800 केले मरीजों में तकसीम किए गए। पृथ्वी सिंह फाउंडेशन के जिम्मेदार पृथ्वी सिंह ने कहा कि अगर किसी को भी आगे फ्रूट तकसीम करना हो तो सिविल अस्पताल के किचन में फ्रूट को पहुंचाए, ताकि इसकी तहकीक के बाद ही मरीजों को फ्रूट दिए जा सकते हैं। इनके इस काम के लिए इन्हें सराहा जा रहा है। आज बेलगाम खंजर गली में सलमान मेंसवेयर के शोरूम का इफ्तिताही इजलास अमल में आया। इस वार्ड के कारपोरेटर जनाब मुजम्मिल डोनी के हाथों इफ्तिताह अमल में आई। इस वक्त शहर के नामवर हस्तियों ने आज इफ्तिताही इजलास में अपनी शिरकत फरमाई। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। आज बहुत खुशी की बात है कि सिटी के अंदर सलमान मेंसवेयर आज उनका मेरे हिसाब से चौथा दुकान आज इधर ओपनिंग हुआ है। और इनके अब्बा जान हमारे बहुत ख़ास दोस्त थे, मोहम्मद हनीफ, और बच्चों ने बहुत अच्छी तरक्की की है। हमें देख के बहुत खुशी होती है। सलमान और फैजान सब लोग मिलके बहुत अच्छी तरक्की के, बहुत खुशी की बात है। और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे। और जितने भी लोग हमारी आवाज़ सुन रहे हैं उनसे गुजारिश है कि बहुत अच्छा इधर कलेक्शन है। आप देख सकते हैं हर चीज़, एक कुर्ता हो या पैंट शर्ट हो या शादी की वैरायटी है, सबसे अच्छे से अच्छे इधर क्वालिटी है। सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आए और पूरे वैरायटी देखें। और मुझे लगता है कि एक बार इधर आदमी आने के बाद खाली नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ लेके जाएगा। और हमारी दुआ है कि अल्लाह उनको और तरक्की दे। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमने बहुत सारी तरक्की की। इस तरक्की करते करते 1 से 4 दुकान हो गए। सब लोगों की दुआ है हमारे साथ। हमारे पास बहुत सारी वैराइटीज़ है। टाइम मिला तो आके एक बार विज़िट करके जाइए।